आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने ईयरफोन्स क्यों लगा रखे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, बिकॉज मैं अपने थॉट के साथ 5 मिनट भी नहीं बिता सकता। मुझे भयंकर ब्रेन रॉट है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ फेलो ब्रेन रॉटर, फेलो इंसेल, फेलो लूजर, आप सभी के लिए बहुत बड़े सिग्मा मील मिस्टर सेक्सलेस हुअर्जिन जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और हम 90 मिनट बात करेंगे कि कैसे हमें सभी गरीबों को मार देना चाहिए और इस देश में एनआरकी स्थापित कर देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने ऐसे इंट्रोस कभी ना कभी देखे ही होंगे यूट्यूब पे, क्योंकि हर महीने एक और पॉडकास्ट आता है जिसपे ऐसे ही सेम गेस्ट होते हैं, सेम पर्सनालिटी वाला होस्ट होता है और वो यही प्रकार की बातें कर रहे होते हैं और इंटरनेट पे फट रहे होते हैं। और मैं गौरव गर्ग, बीइंग अ प्रोफेशनल पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, अगर ऐसा कोई जॉब एग्जिस्ट करता है दुनिया में, मुझे इससे प्रॉब्लम है। मेरा घर लास्ट 2 साल से पॉडकास्टिंग से चल रहा है। मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ पॉडकास्टिंग करा के। मैं पॉडकास्ट के लिए गेस्ट ढूंढ के लाता हूँ, कोऑर्डिनेशन करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, रिलीज कराता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एवरीथिंग। मैं कुछ भी कर लेता हूँ। एंड बीइंग अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी गिले शिकवे, प्रॉब्लम क्या है और इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो नेगेटिव रहेंगे वो क्या होंगे और क्या हम इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं, उस पर बात करूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट गौरव गर्ग और वीडियो की तरफ चलते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर, पॉडकास्ट अमेरिका में शुरू हुआ था, किसी रेडियो होस्ट ने शुरू करा था। नॉट रेलेवेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो पॉडकास्टिंग देखा जाए इनिशियली इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेडियो। तो जब मैंने करना शुरू करा था पॉडकास्टिंग, बिकॉज इंडिया में पॉडकास्टिंग बहुत नया है, मतलब इंडिया में पॉडकास्ट फटने चालू हुआ है कोविड के बाद से, मतलब 2021 के अराउंड, 21 के बाद ही एक्चुअली, और ये 2023 से बीमारी एकदम कॉमन हुई है। तो जब हम करते थे, स्टार्टिंग में मैंने शुरू करा था, तो मैं किसी को भी समझाता था पॉडकास्ट, मैं उनको समझाता था कि इट्स रेडियो ऑन डिमांड। तो जैसे रेडियो पे आपको याद होगा बहुत सारे शोज आते थे, जैसे बकरा, या फिर रात को आते थे वो रोमांटिक बातें करते थे, या फिर वो हॉरर कहानी वाले रेडियो शोज आते थे। तो ये उसी की तरह है, सेम वही है, बट ऑन डिमांड। आप कभी भी सुन सकते हो, आपका मन है अभी सुनने का, आप अभी सुनो, आप 2 हफ्ते बाद सुनना चाहो। अब अच्छी चीज़ है, वाई? बिकॉज भाई इन्फॉर्मेशन, कन्वर्सेशन, एंटरटेनमेंट, फन, ऑन डिमांड, या ग्रेट कॉम्बिनेशन, एवरीवन लाइक्स इट। व्हाट वेंट रॉन्ग? इंडिया में पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉडकास्टिंग इज नॉट अबाउट हैविंग कन्वर्सेशंस और लोगों को सुनाना, इट्स मोर अबाउट क्लिक्स लेना। बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया पे जाएगा, व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली आखिरी जो है इकोनॉमी वो है अटेंशन गेन करने की। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन इज लाइक 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। फिर क्या करें? लाइक पॉडकास्ट तो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा चलते हैं लोगों के। व्हाट कैन वी डू? तो हम सेंसेशनलाइज करेंगे, कुछ भी ऊटपटांग बातें, हॉरर, ये वो, फलाना, तांत्रिक, जादू टोना, फकिंग येटी, यही स्टफ आएगा ना। बिकॉज आपको अटेंशन ग्रैब करना है, आपको थंबनेल से ग्रैब करना है, आपको बात ही ऐसी करनी है। वो पहले 1 मिनट का जो हुक बनाते हैं हम बैठ के, वो भी ऐसे ही बनाते हैं कि सबसे सेंसेशनल बातें उठा लो, उनसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लो और सेंसेशनल चीज़ें निकाल लो। प्रॉब्लम क्या है? पॉडकास्ट वो सपोज टू बी ऑडियो ओनली। इंडिया में पॉडकास्ट इज वीडियो ओनली। ऑडियो वालों को तो कोई कुछ मानता ही नहीं। ऑडियो वालों को तो इंडिया में पॉडकास्टर मानते ही नहीं, उनको तो गधा मानते हैं। ठीक है, उनके हाथ पे लिख देते हैं तुम गधे हो। तो पॉडकास्टिंग अब है वीडियो में 2 आदमी, 2 ग्रोन एस मैन इन देयर 30s 40s टॉकिंग अबाउट रैंडम एस स्टफ। ठीक है, अच्छे भी होते हैं, अच्छे पॉडकास्ट भी होते हैं। मेजॉरिटी इंडस्ट्री यही ही है। हम भी इन्हीं के साथ ही काम करते हैं। सच बात है, करना पड़ता है, पैसे इनके पास है भाई। ये तो हो गया कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। अब इसमें जैसे बहुत लोग हैं जिनका प्रोफेशन ही है पॉडकास्टिंग गेस्ट बनना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप बहुत सारी पॉडकास्ट पे उन्हें कॉन्स्टेंटली देखते हैं, वो जस्ट शौक से नहीं जा रहे हैं कि उन्हें सेम कहानी 4 जगह सुनानी है। इट्स लाइक 4 लोगों को वो सेम कहानी सुननी है और व्यूज़ बटोरना है, क्योंकि उसके लाखों व्यूअर्स को वो सेम कहानी 4 जगह सुननी है। अरे भाई, मुझे भांगड़ में भूत ने पकड़ लिया, ठीक है, अभी 4 बार क्यों सुनना है तुझे 4 अलग लोगों से? क्योंकि एक उसे बोलेगा है सर, दूसरा रिएक्ट करेगा वो
क्रेजी, वाओ। और दूसरा का एक नोट डाउन करने लग जाएगा, व्हाट आर यू नोटिंग डाउन मैन। तो दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो ये बीमारी है देखो। और ठीक है, डू इट, ठीक है, लोग करते हैं भाई, सेंसेशनलाइज करो, व्यूज मिलते हैं, बट दिस इज व्हाट इंडस्ट्री हैज बिकम। एंड व्हाट हैपेंड इज कि जब पॉडकास्टिंग इंडिया में आया तो जो लोगों का बहुत अच्छा सोशल इंटरेक्शन था, लोगों से बातचीत करते थे, उन लोगों को शौक नहीं था इसमें। इट वॉज फॉर द पीपल जिन लोगों को खास सोशल सर्कल नहीं है, दोस्त वगैरह नहीं है, खाली टाइम में घर पे रहते हैं, वो लोग सुनते थे। बिकॉज अब 1 घंटा बैठ के सुन रहे हो, 2 घंटा बैठ के सुन रहे हो। तो इंडिया में हुआ ये, बाहर भी हुआ। इंडिया में मैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री का पता है और मैं यहीं पे ही काम करता हूँ, मैं रहता भी यहीं हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली मैं बात ही इंडिया के एंगल से कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि बहुत सारे इन्हीं लोगों ने पॉडकास्ट सुना जिनके पास खाली टाइम में कुछ काम नहीं है। हम जब ये अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में थे तो इन्होंने जो रोगन सुना, इन्होंने सब कुछ सुना। जो रोगन उस टाइम पे शिफ्ट कर गया था ये सब चीज़ों में। जो रोगन फिर पहले तो अच्छा डिस्कशन करता था, लाइक यूज्ड टू कॉल हिज कॉमेडियन फ्रेंड्स या फिर रेसलिंग से या फिर कहीं से पॉलिटिशियन और कुछ इसका कोई दोस्त उठा के ले आता था, जस्ट कोई बिजनेसमैन इसका दोस्त है, जस्ट बातें करता था, लाइक गांजा वांजा स्मोक करता था। देन पोस्ट इलॉन मस्क कुछ हो गया जो रोगन को, वो पूरा इसका डाउनफॉल हो गया। अब तो पता नहीं क्या है करता है, आई डोंट इवन नो। एलेक्स जोन्स ही है वो दूसरा। तो इंडिया में सब लड़के सुन रहे थे, यही लड़के सुन रहे थे, ऐसी जो जिन्हें कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो बैठ के घर पे सुने कि यार वाह यार क्या बात है। जो साहब इलॉन मस्क जब पहली बार जो रोगन पे आया था तब इन लोगों ने पहली बार पॉडकास्ट की शक्ल देखी, क्योंकि एक पॉइंट पे हम सब लोग इलॉन मस्क की एकदम पूजा करते थे, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान हुआ करता था एक ज़माने में, अगर आपको याद हो। अब तो नहीं है, तो एक ज़माने में सबसे भगवान मानते थे। तो ये लड़के लोग गए कि भाई साहब क्या सीन है, जैसे इन्होंने डोज कॉइन खरीदा, वैसे शिबा इनू खरीदा, वैसे ही जो रोगन सुनने लगे। अब एक एपिसोड सुना और सुनते रहे। फिर क्या हुआ कि जब सीन बढ़ने लगा, इंडिया में भी पॉडकास्ट चालू होने लगे, तो अच्छे पॉडकास्ट चालू हुए। इनिशियली इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ बने थे पॉडकास्ट पर, अगर आपको याद हो। अमेज़ॉन बना रहा था, ऑडिबल पे बहुत सारे आ रहे थे, हवा पर बना रहा था, स्पॉटिफाई ने बाद में चालू करा, जियो सावन ने बनाए, विंक ने बनाए, सब ने बनाए अच्छे अच्छे शो, गाना ने बनाए, अच्छे शोज़ बनाए, लाइक प्रॉपर गुड पॉडकास्ट। बट हैपेंड ज़्यादा नहीं चलेंगे ना भाई, नई इंडस्ट्री है, किसी को पता ही नहीं है, और वो ऑडियो में कर रहे थे, बिकॉज ओरिजिनली इट इज सपोज टू बी ऑडियो। तो वो ऑडियो में कर रहे थे, किसी ने सुना, हमने भी ऑडियो में चालू करा था वहाँ से। हमें भी ज़्यादा लोगों ने सुना, टू बी ऑनेस्ट, अच्छे लोगों ने सुना पर ज़्यादा लोगों ने सुना, मतलब 1,00,000-2,00,000 लोगों ने सुना, उससे ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना। तो जब ये लोग जो लोग सुनते थे इंडिया में, जब ये लोग पॉडकास्ट की तरफ आए तो इन्होंने ऑब्वियसली सोचा पॉडकास्ट करने के लिए क्या लगता है, 2 लोग, एक कैमरा, 2 गंदे से माइक और बेसिक एडिटिंग, दैट्स इट, और अपलोड करना यूट्यूब पे एक अकाउंट, दैट्स इट। अब उस टाइम पे जब ये लोग बनाना चालू कर रहे थे तब स्पॉटिफाई ने इंडिया में एंकर लॉन्च करा था पॉडकास्ट अपलोड करने के लिए, और हबहॉपर ने भी चालू करा था पॉडकास्ट अपलोड करने के लिए, बट इतना एक्सेस ही नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो जो खुला था, यही लोग सब लोग जो रोगन यूट्यूब पे सुनते थे, तो बोला हम भी यूट्यूब पे भेज देंगे, वल्ला, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पर ये लोग भूल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बीइंग अ पॉडकास्टर, वो है पर्सनालिटी। यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू हैव अ कैरेक्टर, एक इंटरेस्टिंग पर्सोना आपका होना चाहिए, आपके पास कुछ बात करने के लिए होनी चाहिए, आपके पास करिश्मा होना चाहिए, और ये सब पार्टी लोग मिस कर गए। तो देन यू गॉट ऑल द अलाहाबादियाज एंड शमानीज एंड एवरीथिंग। मेहनत करी उन्होंने भाई, हाँ सीन बनाया है, बहुत कम से शुरू करा, बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, बट दिस इज व्हाट यू विल गेट एंड दिस इज इट, दिस इज पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि इस सीन का नुकसान क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है पॉडकास्टिंग से आपको। और भाई साहब, अगर कोई लोग बैठ की जेटी पे बात कर ले रहे हैं 2 घंटा, या फिर बात कर ले रहे हैं सट्टे की या बेटिंग की या फिर गैम्बलिंग की, थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो प्रमोट हो जाता है, तो क्या हो गया, आपको क्या दिक्कत है, फेयर बात है, आई हैव नो प्रॉब्लम है। ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ही पॉडकास्टिंग में कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ, हेट लोगों में आता है, कॉन्स्पिरेसीज में लोगों का बिलीव बढ़ता है। तो मेन बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि लोगों का सोशल इंटरेक्शन और कम हो जाता है, बिकॉज ये रियली थिंक कि अगर मैं हफ्ते में 3 घंटा बैठ के एक ही इंसान को सुन रहा हूँ
तो दे आर माई फ्रेंड। उनकी बाहर कोई दोस्ती नहीं बचती है। जिस रैंडमली किसी से बात कर रहा हूँ, अनजान इंसान से मैंने रास्ता पूछ लिया, उसने पूछ लिया भैया क्या करते हो, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बता दिया पॉडकास्टिंग। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा हमें तो नहीं देखा आपको, फिर मैं बताता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं बनाता हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं लोगों का नाम बताओ किनके लिए बनाए हैं। तो जब हम फिर नाम बताते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि लोग लिटरली उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, और ये लोग इस चीज़ को मानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है। एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दे रियली थिंक कि उनका फेवरेट पॉडकास्टर उनसे सच बोलता है, और लाइक दे आर देयर फ्रेंड। और ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये मल्टीपल बार हुआ है। मैं जब भी किसी नई जॉब्स पे शिफ्ट हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ किसी को, हाँ पहले मैं इनके पास काम करता था, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि यार हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम तो हर एपिसोड देखते हैं, हम तो विद फैमिली देखते हैं। एंड दिस इज स्कैरी। मुझे अच्छा नहीं है। आपने एक इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और वो आपको जानता भी नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं जानता यार। ये प्रॉब्लम है पॉडकास्टिंग का। कॉन्स्पिरेसी तो भाई ये पहले भी चलती थी, कैसे ना कैसे आई जाती है। आप टीवी न्यूज़ देख लीजिए, वो कम कॉन्स्पिरेसी है यार। वो पॉडकास्टर्स उनसे कम ही गंदगी फैला रहे हैं दुनिया में। जो न्यूज़ पे होता है रोज़, या फिर टीवी पे, अब तो न्यूज़ ही छोड़ दीजिए, अब तो टीवी बोल दीजिए, इंटरनेट, हर जगह जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो यही करते हैं। पर पॉडकास्टिंग में क्या होता है ना, इट्स लॉन्ग फॉर्मेट, 2 घंटा 1 घंटा लोग बात कर रहे हैं, सो यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। इसको विजुअलाइज करते हैं। पहले के ज़माने में 5 साल 10 साल पहले, हम सभी लोगों के गली मोहल्लों में जो रहते थे, गली के कोनों में या फिर पार्क्स में या फिर कहीं पे भी संगठन टाइप लगता था। लोग आते थे, बैठते थे, शाम को कोई अंकल आ रहे हैं, कोई दादा आ रहे हैं, कोई फलाना आ रहे हैं, और कोई चाचा और कोई मामा, और सब टॉकिंग, एंड आप भी वहाँ बैठ के सुन रहे हैं। सो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने देखा होगा ना, ये बच्चे जो अपने दादा और अपने पापा और अपने ताऊ और इन सबको मिसोजिनिस्टिक बातें करते हुए सुनते थे, ये क्या बनते हैं, बहुत बड़े वो फेमिनिस्ट बन जाते हैं। ये भी तो वही बनते हैं मिसोजिनिस्ट, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही सही है, हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसको क्या लगेगा, उस बच्चे को यही तो लगेगा कि मैं भी कॉन्स्पिरेसी फैलाता हूँ, मैं भी झूठ बोलता हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पागलों की तरह सपोर्ट करता हूँ, मैं भी यही करना चाहिए, मुझे भी वैलिडेशन मिलेगा। यार देखो, उसको 5 लाख लोग सुन रहे हैं, 10 लाख लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, इतने सब प्यार भरे कमेंट्स है, लाइक्स हैं, यार वैलिडेशन है, मेरे को भी वैलिडेशन चाहिए इसका। अगर मैं इसकी तरह बिहेव करूंगा तो ये मुझे भी तो वैलिडेट करेगा ना। ये बच्चा भी तो ये करता है कि अपने दादा की तरह बिहेव करेगा, तो दादाजी बोलेंगे वाह क्या बात है, मेरा पोता है, हमारा बच्चा है, हमारा खून है। अगर वो बच्चा बोलेगा कि दादाजी आप मिसोजिनिस्टिक हैं मेरी मम्मी के प्रति या फिर मेरी बहन के प्रति, तो दादा लात मारेंगे, बोलेंगे चल। तो क्या करेगा वो वैलिडेशन ही ले रहे हैं। ये भी वैलिडेशन ही ले रहे हैं कि हम भैया इन ग्रुप का पार्ट है यार, वी आर पार्ट ऑफ द इन ग्रुप। यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल, तो उसमें एक पेपर छपा था। पेपर का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, ग्रोइंग आइसोलेशन इन द एज ऑफ शेयरिंग। ये 2020 में लिखा था अब्दुल जहार ने। इसमें ये कहते हैं कि modern online media such as Twitter, Instagram and YouTube enable anyone to become an information producer and to offer online content to potentially global consumption. By increasing the amount of globally accessible real-time information to today's ubiquitous producers contribute to a world where an individual consumes vanishingly smaller fractions of all produced content. In general, consumers preferentially select information that closely matches their individual view and values. The bias inherent in such selection is further magnified by today's information curation services that maximize user engagement. जो भी मैं पीछे बोल रहा था, ये सारी बातें मैं पीछे बोल रहा था, अब इसको बस मैं सपोर्ट करने के लिए एक रिसर्च पेपर लगा रहा हूँ। हाउ डू यू नो कि मेरी एजुकेशन मेडिसिन में, मैं कुछ भी बोलता हूँ और उसके पीछे एक साइंस का पेपर लगा देता हूँ। Consequently, individuals get exposed to increasingly narrower bands of ideology spectrum. Societies get fragmented into increasingly ideologically isolated enclaves. एंड इको चेम्बर्स बन जाते हैं। इस तरह की पॉडकास्ट की वजह से, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी वजह से इको चेम्बर बन जाता है, एक छोटा सा, जो ये बोलते हैं पूरा दिन की ओ ये पॉलिटिशियन हमारा भगवान है, यही बचाएगा, वरना तो हमें एक माइनॉरिटी ग्रुप मार के ख़त्म कर देगा। फिर एक वो बोलेगा नहीं नहीं ये ट्रांस और ये गे और ये लेस्बियंस हैं, ये सब गंदगी कर रहे हैं, और वहाँ पे एक इको चेम्बर बन जाएगा। ये लोग बिलीव तो करते हैं।
तो उनको एजुकेट करने की जगह उनके बिलीफ्स को अगर आप हवा दोगे तो क्या बात है, मजा आ गया है। आगे बात करते हैं। द बोर नाम के एक प्लेटफॉर्म पे इजाबेला गुडाल ने 2024 में पेपर छापा था पॉडकास्टिंग के ऊपर। उसमें वो कहती हैं कि पॉडकास्ट आर हाईली लाइकली टू प्रोड्यूस पैरासोशल रिलेशनशिप्स compared to other mediums. The way in which podcasts operate creates an intimacy in itself. The lopsided dynamic can create a false sense of intimacy, leaving fans emotionally attached to individuals who are essentially strangers. और यही होता है बिकॉज आप किसी को 2-2.5 घंटा सुन रहे हो, इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप किसी को पैसिवली भी 2-2.5 घंटा सुन रहे हो यार, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स कैन नेवर बी हेल्दी। 2 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्म कंज्यूम करनी चाहिए और कुछ है नहीं। पॉडकास्ट तो बिल्कुल नहीं भाई। एंड गोल क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमें करना क्या है? कम पॉडकास्ट, कम कंटेंट, इजी गोइंग, ज़्यादा रिलैक्स, सोशली ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए दोस्तों के साथ, लोगों के साथ दोस्त बनाइए, इंटरैक्ट करिए। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इट्स लाइक हम बात नहीं कर सकते हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं। Maybe you are not an introvert. देखो अब इट्स गोइंग टू साउंड थोड़ा इनसेंसिटिव, बट इंट्रोवर्ट होते हैं लोग, मैं जानता हूँ इंट्रोवर्ट लोगों को, बट इट कैन जस्ट बी एंग्जाइटी मे बी फॉर यू। यू कैन टॉक टू पीपल, आपके थोड़े बहुत दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स तो होंगे। अब इफ यू आर लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड, ठीक है, कोई नहीं, गो आउट, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ देखो, कुछ खा लो। अब वैसे तो होता नहीं ना बीइंग एन इंट्रोवर्ट कि आपको पूरे दिन कमरे में बंद रहना, पर्दा पकड़ के बैठे रहते नहीं, बाहर तो जाती है तो गो आउट, थोड़ा सा दुनिया देख लो, कुछ पढ़ लो। ये मेरी पूरी बात है, उसका क्रक्स यही है कि स्पेंड एज लेस टाइम एज पॉसिबल ऑन इंटरनेट, एंड इससे मोस्ट प्रॉब्ली मेरे रोजगार चला जाएगा, बट इट्स एसेंशियल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बीइंग एन इनसाइडर, मैं बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, आई थिंक आगे भी करता रहूँगा यही काम, टच वुड, बट मैं नहीं चाहता कि इट बिकम्स लाइक अ सोर्स ऑफ सैडनेस फॉर पीपल, सोर्स ऑफ आइसोलेशन, सोर्स ऑफ एलियनेशन। मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर कोई मेरे बनाए पॉडकास्ट सुन रहा है या फिर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, सुने, हिस्सों में सुने, और अगर एक बार में सुन रहे तो इट शुड वेट समथिंग, कुछ होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए बात में। नॉट लाइक कि वही मैंने भूत देखा और यति पकड़ा और मैंने स्टॉक में 500 करोड़ कमा लिए। इट डजंट मीन एनीथिंग। या कोई अमीर घर का बच्चा जिसने अपने बाप के बहुत सारे पैसे से कंपनी खड़ी कर ली, वो आप सबको बता रही है कि ऐसे आप सब लोग आलसी हो और वो बहुत मेहनत कश है, इसलिए वो हफ्ते के 6 दिन लोगों के पॉडकास्ट पे घूमता और टीवी पे बकवास करता फिरता है, बट आपको दिन में 12 घंटा उसकी कंपनी में काम करना चाहिए और संडे ऑफ मांगने पे आपको गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों से मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, एंजॉय योर लाइफ, पढ़ो, खेलो, खाओ, ऐश करो। क्या बात है वर्जिन जी, मज़ा आ गया आज कन्वर्सेशन सुन के। क्या बातें रही हैं, क्या आइडियाज़ निकल के आए हैं इस पॉडकास्ट में। आई एम श्योर आप सभी को ये पॉडकास्ट सुन के बहुत मज़ा आया होगा कि कैसे औरतें, महिलाएं, फीमेल्स, विमेन हमें दबा रही हैं और कैसे हम एज अ मैन वी आर बीइंग सप्रेस्ड। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको ये वीडियो भेजें ताकि सब तक ये सच्चाई पहुँचे कैसे औरतें हमें दबा रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे वर्जिन, हेल